हेलो। हेलो। हम्म। तो बेसिक ऑफ सेट थ्योरी मतलब सेट के बारे में एलिमेंट्री नॉलेज क्या होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। तो चलिए पहले हम लोग मीनिंग सीखें। इसका मीनिंग ऑफ ये ऐसा वाला साइन, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। और मीनिंग ऑफ यूनियन, इसको यू को क्या पढ़ते हैं, यूनियन। और ये जो माइनस साइन टाइप का है इसको पढ़ते हैं माइनस साइन ही, लेकिन सेट थ्योरी का माइनस साइन। सेट थ्योरी में जैसे 1 2 3 लिख दिया और उसको करली ब्रैकेट से ऐसे करके अंदर में डाल दिया और 1 2 3 के बीच कॉमा डाल दिया, तो इसको एक हम सेट कहते हैं। उसी तरह से जैसे बी है, सेट को हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच इस सब चीज से डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। तो हमने सेट ए में डाला है, क्या क्या डाला है, 1 2 और 3। तो 1 को कहते हैं कि मेंबर है किस सेट का, ए का। 2 भी मेंबर है किस सेट का, ए का। और 3 भी मेंबर है किस सेट का, ए का। ओके। आपसे पूछें इस सेट में कितने मेंबर हैं, तो आप कहेंगे 3 है, 1 2 3। आपको पूछेंगे कि सेट बी के मेंबर्स क्या क्या हैं, तो आप कहिएगा 2 है, 3 है, 4 है। ओके। अब कोई जरूरी है कि दोनों में इक्वल ही रहेगा, इसमें 3 है इसमें 3 है, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेट बी में आप 2 एलिमेंट ही डाल सकते थे, 3 और 4, है ना। ओके। अब जरा इंटरसेक्शन के बारे में समझते हैं। इस नोटेशन को आप देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, और ऐसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए के बदले ये जो 1 2 3 है, यहां पे, यहां पर जो ए है 1 2 3 वही लिख दिए हैं। और बी के बदले देखिए हमने 3 4 2 3 4 लिख दिया है। बी था ना आपका 2 3 4, तो वही हमने लिख दिया है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये निशान इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। दोनों में जो कॉमन है वो देखिए। चलिए 1 को पकड़ते हैं, इधर देखिए तो है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यानी 1 जो है दोनों सेट में कॉमन नहीं है। 2 के बारे में देखिए तो 2 कॉमन है, यस 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने कहे तो उसमें 2 डाल दीजिए। चलिए 2 का बारी खत्म हो गया, 1 तो था ही नहीं। चलिए अब 3 को चेक करते हैं। 3 यहां है और 3 देखिए यहां भी है, तो हमने 3 यहां डाल दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो दोनों में जो कॉमन मेंबर है, कॉमन एलिमेंट है, वो हमने डाल दिया 2 और 3। इंटरसेक्शन आप समझ गए। अब यूनियन, ए यूनियन बी। ए इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, यूनियन। इसका इस नोटेशन को क्या पढ़ते हैं, यूनियन। और इस नोटेशन को क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब मिक्सचर, मिला दीजिए। तो ए और बी का यूनियन लेना है, तो दोनों को मिला दीजिए। देखिए कैसे मिलाते हैं, 1 2 3 है इसमें और 2 3 4 है, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। देखिए लिखे हैं 1 2 3, लिख दिए ना, यहां जो था उठा के यहां लिख दिया। और फिर 2 3 4 को भी लिख दिया, देखिए लिख दिया। अब देखिए 3 आपका 2 बार है आ गया है, 2 भी आपका 2 बार आ गया है। तो जो 2 बार आ जाए ना, उसको एक ही बार लिखना चाहिए। 2 बार लिखने से वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप क्या कीजिए, 1 तो लिखिए,
2 लेकिन 2 बार है तो एक ही बार लिखिए। देखिए लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब देखिए इस 2 को अब फिर से नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। 3 को भी फिर से नहीं लिखना है क्योंकि 3 तो लिख चुके हैं, और 4 को लिख दीजिए यहाँ। तो ए यूनियन बी जो है, ए और बी का मिक्सचर है, हमने मिक्स कर दिया। और उसमें क्या क्या मेंबर्स आ गए, क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4। अब ए माइनस बी, इसको डिफरेंस भी कहते हैं। तो ए में से बी को काट के फेंक देना है। ए में से बी का जो एलिमेंट है उसको हटाना है। ए में क्या क्या है देखिए, ए में है आपका 1 2 3, है कि नहीं? ठीक है। तो ए माइनस बी, तो ए को लिख लीजिए, ए के बदले लिख दिया 1 2 3। फिर बी के बदले लिख दीजिए 2 3 4, है ना? अब ए में से बी को हटाइए, तो बी में देखिए ये बी के मेंबर्स क्या क्या हैं, 2 है, 3 है, 4 है। तो बी का मेंबर को ए से हटा देना है। ये देखिए यहां 2 है ना, तो 2 को काट देंगे। फिर देखिए बी में देखिए 3 है, तो ये 3 जो है ए में है, तो उसको काट के हटा दीजिए। तो इस तरह से जब आप काट के हटाने लगेंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो a माइनस बी बराबर 1। अब देखिए एक बार फिर से, a माइनस बी निकालना है ना, तो a लिख दीजिए। और उसमें जो b का मेंबर्स है, b में क्या क्या मेंबर है, 2 है। तो 2 अगर a में है, हाँ है, तो उसको काट के फेंक दीजिए। अब देखिए 3 देखिए तो यहां है, यस, तो 3 को काट के फेंक दीजिए। तो जब ये दोनों कट गया तो बचा क्या, 1 बचा ना, तो जो बच गया उसको लिख दीजिए। और इसी तरीका से आप b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। b में है 2 3 4 और a में है 1 2 3। अब 1 को चेक कीजिए, कहीं b में है, कहीं भी नहीं है, 2 3 4 कहीं नहीं है, तो 1 को तो हटा ही नहीं सकते हैं। जो जो बी में है और उसमें जो ए का हिस्सा है वो हटाना है। तो ए में तो 1 है जो कि बी में है ही नहीं, तो कैसे हटाए। हाँ, ए में देखिए 2 है, 2 को आपको बी से हटा देना है ना, तो ये आपका 2 जो है हट जाएगा। अब देखिए 3 देखिए बी में, ए में है, उसको हटा देना है, तो ये हट जाएगा। तो क्या क्या हटा, 2 हट गया, 3 हट गया, तो b माइनस ए में बचा क्या, ओनली 4, तो हो गया। अब चलिए प्रॉपर सबसेट का आइडिया दे रहे हैं। प्रॉपर सबसेट और सबसेट, दो तरह का सबसेट होता है, एगो सबसेट होता है और एक प्रॉपर सबसेट होता है। तो मान लीजिए f कोई सेट है, उसके मेंबर्स हैं 1 2, तो उसके सबसेट्स लिखने हैं ना, तो ऐसे एगो करली ब्रैकेट दे दीजिए और इसके अंदर में आप 1 दे दीजिए, तो ये एक सबसेट हो गया। देखिए यहां लिख दिए। फिर एक करली ब्रैकेट दे दीजिए, इसमें 2 डाल दीजिए, ये भी एक सबसेट हो गया। देखिए यहां लिख दिए हैं। उसी तरह से आप एक करली ब्रैकेट दे दीजिए और इसके अंदर में कुछ भी मत डालिए, यहां कुछ भी मत डालिए, ठीक है ना। यानी इस तरह का एक बना दीजिए, तो ये भी सबसेट कहलाता है। इसमें कितने मेंबर हैं, एक भी मेंबर नहीं है। इसको बहुत लोग क्या पढ़ते हैं, नल सेट। नल मतलब एक भी मेंबर नहीं, इसको नल सेट कहते हैं। बहुत लोग इसका नोटेशन ऐसे लिखते हैं, फाइ। कैसे लिखते हैं, ऐसे गोल कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं, फाइ। मतलब नथिंग इज इनसाइड। गोल करके काटने का मतलब क्या है, इसके इस गोला के अंदर कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नल सेट, है ना। तो प्रॉपर वर्ड क्यों आया, क्योंकि आप सबसेट बनाते समय
अगर आप 1 और 2 दोनों डाल दीजिएगा तब तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं ना हुआ। प्रॉपर का मतलब छोटा, 1 2 से छोटा। तो 1 2 से छोटा देखिए 1 है, 2 है या नथिंग है, तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ। तो 3 ही प्रॉपर सबसेट मिले। एफ के कितने प्रॉपर सबसेट्स मिले? 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ एफ। यहां प्रॉपर वर्ड नहीं दिए हैं, यहां प्रॉपर हटा दिए हैं। तो सब इसमें देखिए फर्क कहां है? फर्क ये है, काहे कि देखिए एफ एफ आपका क्या है? एफ आपका है 1 2, तो इसका एक सबसेट तो आपका ये हो गया, दूसरा सबसेट ये हो गया, आएगो लास्ट वाला ये हो गया जिसमें कुछ नहीं है। लेकिन आपको आपको देखिए क्या बोलते हैं, एफ में देखिए आपका 1 2 है ना, और अगर आप एक ऐसा सबसेट लीजिए जिसमें कि 1 2 भी लिख दें, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, ये तो इक्वल हो गया ना। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट्स में ये फर्क कहां है? प्रॉपर वाले में देखिए 3 ही सबसेट्स मिले, और जब सब प्रॉपर वर्ड हटा दिए, आपको पूछे कि राइट ऑल सबसेट्स, तब आपको एक एक्स्ट्रा ये भी डालना होगा। तो इस तरह से कितने सबसेट्स हो गए? 4। अब आप कहिएगा कि ये सबसेट्स थोड़े हुआ। हम कहेंगे यस, ये भी सबसेट कहलाता है। हाँ, प्रॉपर सबसेट्स नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट एफ के इक्वल हो गया, इसीलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ, लेकिन इसको सबसेट बोलते हैं, है ना। तो टोटल कितने सबसेट्स हुए एफ के? 1 2 3 4 सबसेट्स हुए। अब देखिए सेट ए में 3 एलिमेंट है, इसके 8 सबसेट्स होंगे। पहले तो एक एक ठो वाला लिख लीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। तो इस तरह से 3 ठो तो ऐसे ही हो गया। अब दो दो ठो लेके चलिए, 1 2 1 3 2 3। तो 3 गो हो गया जिसमें दो दो गो है। जैसे देखिए सिंगल वाला है 1, सिंगल वाला है 2, सिंगल वाला है 3, तो 3 ठो तो यही हो गया। अब दो दो वाला लेके चले 1 2 3 में, 1 और 2 लेके चलिए, 1 और 3 लेके चलिए, और फिर 2 और 3 लेके चलिए, है देखिए, है ना। और एक पूरा ले लीजिए, 1 2 3 सारा डाल दीजिए, है ना। तो ये देखिए यहां लिख दिए हैं। और एक ऐसा लिखिए जिसमें कुछ मत डालिए, नल सेट, है देखिए यहां लिख दिए हैं। तो टोटल कितने सबसेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। जानते हैं एक रूल, अगर आपका सेट ए में 3 मेंबर्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे जानते हैं? 2⁻3। समझ गए? नहीं समझे? देखिए सेट ए में क्या क्या है? 1 2 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 3। तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2⁻3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 8 सबसेट्स बनेंगे। तो इसीलिए हमने 2⁻3 लिखा है। ओके।